हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, बहुत दिनों बाद हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 10 यानी कि 10 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 118 से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के साथ। द फर्स्ट वुमन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा वॉज। तो प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामित या फिर चयनित की गई थी? तो वह कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नोट रखना है। अब ये जो नरगिस दत्त थी, ये बेसिकली थी कौन, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जो संजय दत्त फिल्म स्टार हैं, तो यह उनकी माँ है। ओके, ये आपको पहले नोट रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह राज्यसभा के लिए कब नॉमिनेट की गई थी? तो देखो, यह राज्यसभा के लिए 1980 1980 में नॉमिनेट की गई थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा? तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट रखने हैं। देखो, ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की हैं 31। और विधानसभा की कितनी हैं? तो आई थिंक 403 जो है तो विधानसभा की सीटें हैं। ओके, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की, राज्यसभा की और विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 120 है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोस्ट ऑफ। तो भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के तीनों शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर लोकसभा भी दिया गया है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो देखो, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, 80 में। और फिर पूछा जाएगा कि लोकसभा का, जो लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? 81 में। देखो, ये तीनों के तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट रखने हैं। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एचपीएसएससी क्वेश्चन यहाँ से पक्का डालता है, तो ये आपको पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में, भारतीय आर्टिकल 61 में जो है तो राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय ये जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। ये दो आर्टिकल आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स होती हैं, वीटो पावर्स, तो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित की गई हैं, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 122 है। विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है? तो देखो, अरुणाचल प्रदेश आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी यहीं से, यहाँ से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो वह कौन सा है? तो देखो, ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो, अंडमान निकोबार जो है तो कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। किस हाई कोर्ट के? कलकत्ता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको फिर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट? तो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अब देखो, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? टोटल 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में है 12। अब यहाँ पर 9वीं अनुसूची की बात की गई है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक से पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। देखो, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। उसके बाद आता है कि 10वीं अनुसूची जो थी, तो वह किस संविधान
संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची जो है तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी। दल बदल विरोधी कानून इसमें लाया गया था। और फिर आती है 11वीं अनुसूची। तो यह किसके कितनवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। और इसमें पंचायत विषय को लाया गया। उसके बाद हमारी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 1992 में ही। और इसमें क्या लाया गया? इसमें जो है तो नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के विषय को लाया गया था। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हमारा 124 है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द। तो भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता है? तो देखो, ये जो भारत का चुनाव आयोग है यह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के चुनाव इन सभी को करवाता है। बाकी यह स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव को नहीं करवाता। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यही यहाँ से आपको यही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था? तो देखो 25वां राज्य कौन सा बना था? तो ऑब्वियसली गोवा बना था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोवा जो है तो 25वां राज्य बना था। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश दे के रखा है। तो हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना था? तो यह 18वें नंबर का राज्य बना था। और कब बना था? 25 जनवरी 1971 को यह 18वें नंबर का राज्य बना था। ऑप्शन बी में तेलंगाना दे के रखा है। तो तेलंगाना कितने नंबर का राज्य बना था? देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो तेलंगाना 29वां राज्य बना था। और कब बना था? 2 जून 2014 को यह 29वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन डी में देके रखा है। अरुणाचल प्रदेश जो है तो 24वें नंबर का राज्य बना था। कितने नंबर का? 24वें नंबर का। और कब बना था? 1987 में, 1987 में यह 24वें नंबर का राज्य बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य और इनकी डेट्स आपको नोट रखनी है कि कब कभी इनको जो है तो फॉर्म किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 126 है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ आपको एक ही पॉइंट नोट रखने हैं। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है इसको कब फाउंड किया गया था, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1961 में इसको जो है तो बनाया गया था। 1961 में इसको फाउंड किया गया था। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। तो इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? अब देखो क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता यह राज्य का एक मूल तत्व नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या पॉइंट्स नोट रखने हैं? देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। देखो ये जो स्टेट होता है, स्टेट के पास जो है तो कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं? तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स यानी कि बुनियादी घटक होते हैं। ये पहले तो पॉइंट आपको नोट रखना है। अब वो 4 कौन कौन से हैं? देखो पहले तो हो गया टेरिटरी यानी कि राज्य क्षेत्र, ऑप्शन ए में देके रखा है। फिर दूसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, ऑप्शन बी में देके रखा है। ऑप्शन सी में आता है सोवर्निटी यानी कि संप्रभुत्ता। और ये हो गए हमारे तीन बेसिक एलिमेंट्स। होते कितने हैं? तो होते हैं 4। तो लास्ट कौन सा आता है? तो लास्ट आता है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ये बिल्कुल आपको पॉइंट नोट रखना है। ओके, 4 जो है तो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के पास। कौन कौन से? टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरनिटी और पॉपुलेशन। ये चारों के चारों आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? तो ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो डीपीएसपी है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 4 में। और किस किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में इनका उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। फिर ये जो डीपीएसपी हैं इनको हमने किस देश के संविधान से जो है तो बोरो किया है, किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया है। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या बोरो किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो हमने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही बोरो किए हैं। उसके बाद क्या बोरो किया है? उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को हमने इससे लिया है। और उसके बाद राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है तो वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250। ऑप्शन
डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो। ये यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है, अगर यहाँ पर लोकसभा की बात की जाती कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है तब क्या होता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है। अब आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में टोटल कितनी रिट्स, भारतीय संविधान जो है तो कितनी रिट्स जारी करता है, तो टोटल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब उन 5 के नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बाकी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, व्यापदेश यानी कि इंजेक्शन। यह याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, भारतीय संविधान में टोटल 5 प्रकार की रिट हैं। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए में देखे रखा है, एक तो प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। ऑप्शन बी में देखे रखा है मैंडमस यानी कि परमादेश। ऑप्शन सी में देखे रखा है को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। फिर चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर आता है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। और 5वें नंबर पर कौन सी आती है? तो 5वें नंबर पर आती है सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण। क्या आती है? उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है। द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, तो पंचायती राज में शामिल है। तो देखो पंचायती राज किस लिस्ट में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। किस सूची में इसको शामिल किया गया है? तो स्टेट लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पंचायत के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पंचायत विषय को जो है तो कितनवें नंबर, 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में पंचायत विषय को, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, पंचायत में टोटल कितने विषय आते हैं? पंचायत में टोटल कितने विषय थे? तो ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 132 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आप सभी को पता है भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या नोट रखना है, ये जो अटॉर्नी जनरल है, तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 76 आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के महान्यायवादी को ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं ही आपको बता देता हूँ। ये जो अटॉर्नी जनरल का पद है, तो इस पद को कब जो है तो फॉर्म किया गया था? तो इस पद को आपको बिल्कुल पूरी की पूरी डेट नोट रखनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो 28 जनवरी 1950 को इस पद को फॉर्म किया गया था। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।